हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हमरे रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे हम हैं सद्गुरु प्यारे ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे हम हैं सद्गुरु प्यारे साधु सेवा करम हमारा काम न दुनिया दारी से साधु सेवा करम हमारा काम न दुनिया दारी से कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के कोई कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हो चुके रमण बिहारी के श्री रमण बिहारी राम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।
नारायण 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 नारायण। पूर्णिमा का आज पवित्रतम दिवस है और आज के दिन हम अपने सद्गुरु के चरणों में उपस्थित होकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सद्गुरु क्या है इसकी तो बहुत व्याख्याएं हम लोग शास्त्र के अनुसार लेकिन हमारे संतों ने सद्गुरु को कभी वैद्य कहा है, सद्गुरु वैद्य। कभी सद्गुरु को धोबी कहा है। महाराज जी तो प्रायः कहते थे, बच्चा हम तो धोबी हैं, अपना कपड़ा दे दोगे तो हम धो करके तुमको दे दें। मैला कपड़ा देना तुम्हारा काम है और धो करके उसे साफ करके देना मेरा काम है। कबीर दास जी उसे कुम्हार कहते हैं। तो नाना प्रकार से सद्गुरु के लिए उपमाएं दी गई। इनमें से कोई ऐसी उपमा नहीं है जो शिष्य को जो नहीं है वास्तव में वो बना दे। माइकेल एंजेलो एक बहुत बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार, उनकी कृतियां विश्व प्रसिद्ध। मैडोना की और बहुत चित्रकार भी वो अद्भुत रहे हैं। वेटिकन में उनके बनाए हुए चित्र लगे हैं। तो उनसे किसी ने कहा कि आप इतने महान चित्रकार हैं, आप इतने महान मूर्तिकार हैं, आपकी महिमा का रहस्य क्या है? आपकी सफलता की कुंजी क्या है? उसने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं जो उस पत्थर में पहले से ना हो। पत्थर है, पाषाण है, उसमें मूर्ति बनी हुई है, छिपी हुई है, प्रकट नहीं। उस मूर्ति के छिपने के जो कारण है, मूर्ति के प्रकट न होने के जो कारण है, उनको मैं निवृत्त कर देता हूँ। तो थोड़े से खोद करके, कुछ छील करके, कुछ पॉलिश करके, इतना ही करता हूँ, मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती। सक्सेसफुल डॉक्टर लोग कभी नहीं कहते हैं कि मैंने तुमको स्वस्थ किया है।
स्वास्थ्य तो तुम्हारा ओरिजिनल रूप है, तुम स्वस्थ ही हो। तुम्हारे ऊपर कुछ किसी तरह के आवरण या दोष इत्यादि आ गए हैं, हम उनको निवृत्त करने की चेष्टा करें। रोग क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर रोग के निवारण करने का उपाय क्या है, उसका माध्यम क्या है। पहले डायग्नोसिस, क्योर में भी ये तुमको लेना है, ये तुमको नहीं लेना है, इस तरह के व्यवहार करना है, इस तरह का व्यवहार नहीं करना है। अभी कल हमारे पास एक बड़े बहुत विशिष्ट महापुरुष आए, उनका हमारा डॉक्टर, हमको नाम बताया, उनको नाम जानता हूँ, डॉक्टर का भी नाम जानता हूँ। डॉक्टर मेरे ऊपर खुश हो गया कि आपका लीवर 3rd स्टेज तक पहुंच गया था, अब आप उसको 1st स्टेज तक ले आए हो, थोड़ी देर भी छूट जाए मैं आपकी दवाई बंद कर दूंगा। धन्यवाद। ये कहते नहीं, यू आर ए गुड पेशेंट, यू हैव लिसन टू मी, तुमने मुझे सुना, तो मेरी आज्ञा के अनुसार चले। स्वास्थ्य तुम्हारा स्वरूप था, जिन कारणों से आप अस्वस्थ हुए थे, आपके अस्वास्थ्य के जो हेतु थे उनको मैंने प्रतिबंधित कर दिया पहले, और इसके बाद उनकी निवृत्ति का उपाय किया। जब निवृत्त हो गए तो आप स्वस्थ हो गए और हो जाए। सदगुरु कहता है कि कुर्ता को हम साफ नहीं करते हैं, कुर्ते का वास्तविक स्वरूप तो साफ है ही, उसके ऊपर गंदगी लग गई है आगे। अगर कुर्ता साफ न होता तो धोबी उसको साफ नहीं कर सकता है। धोबी केवल इतना करता है कि पहले कारण देखता है कि क्या इसमें गंदगी है, किस तरह से है, कुछ चिकनाई के कारण है, उस चिकनाई में आके मिट्टी के कण चिपक गए, उनके कारण इसमें गंदगी आ गई। तो अब धोबी पहले उस चिकनाई को दूर करता है। चिकनाई को दूर करने से सरफेस टेंशन रिलीज हो जाता है, और जब सरफेस टेंशन रिलीज हो गया तो अब धूल के कण अब कहीं चिपकने की अवस्था में नहीं रहे। पानी में जैसे ही हम निकालते हैं धूली के कण अपने आप हट जाते हैं, कुर्ता साफ है। मिट्टी या गंदगी उसमें आयातित थी, इंपोर्टेड। धोबी केवल जो आयातित चीज है, जो इंपोर्टेड चीज है, जो इंड्यूस्ड मटेरियल है, जो आरोपित चीजें हैं, उनको निवृत्त कर देता है बस। कुर्ता साफ है, जिन कारणों से गंदगी हुई है उन कारणों को निवृत्त करना है, साधारण सी बात। सदगुरु कहता है कि मैं शिष्य को ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूं जो शिष्य नहीं है। शिष्य तो अपने आप में ईश्वर अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है। उसको प्रसन्नता के लिए कहीं कोई चीज लानी नहीं है, वो स्वयं अपने आप में सुख का समुद्र है। अगर ये सद्गुण शिष्य में पहले से न हो तो हम सिर के बल खड़े हो जाए, नहीं ला सकते। शिष्य में ये गुण है, लेकिन ये गुण आवृत है, ढके हैं, प्रकट नहीं है।
सदगुरु उनको देख कर समझ करके, अब कपड़ा अगर वूलन है तो उसकी सफाई का रास्ता दूसरा है, रेशमी कपड़ा है तो उसकी सफाई का रास्ता दूसरा है, कॉटन है उसकी सफाई का मार्ग अलग है, और उसमें अगर मार्किन है उसकी सफाई का मार्ग अलग है। लेकिन तात्पर्य का परिणाम एक है, वस्तु को अपने सहज स्वरूप में लाना। इसी प्रकार जीव सहज रूप से आनंदमय, दुखमय वो बना है, वो चेतन है, जड़ बन गया है, निरंतर आनंद में रहने वाला है, अपने दुख रूप समझने लग गया। जो वो नहीं है वो समझने लग गया है, और जो है उसको नहीं समझ रहा है। दो गलतियां हैं। जैसे कभी हल्के प्रकाश में रस्सी पड़ी हो तो रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाती है। अब वो सांप की भ्रांति होने के कारण भय, कंप, अरे कभी कभी किसी को तो जहर काटने वाले लक्षण भी साइकोलॉजिकली प्रकट हो जाते हैं, इंड्यूस्ड हैं, रियल नहीं है। सांप को भगाने के लिए हमारे यहाँ मंत्र है, गारुड़ीय मंत्र है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण के दिन में वो गारुड़ोपनिषद का श्रवण कराते थे हम लोगों को। श्रवण करने मात्र से 12 वर्ष तक सांप नहीं काटते हैं, ये उस उपनिषद में, वेदांग में कथित। और अगर उसको धारण करने कुछ विधियां बनी है, उनसे वो झाड़ा जाता है, दूर किया जाता है, विश्व को नृत्य किया जाता है। गारुड़ोपनिषद है, देख सकते हैं। चाहे कोई कितना बड़ा गारुड़ मंत्र का जानकार हो, वो जो रस्सी में सांप दिखाई पड़ रहा है उसको दूर नहीं कर पाएगा। चाहे कैसी बढ़िया लाठी ले आओ, लाठियां देखनी है तो कंस के मेला में हमारे चतुर्वेदियों की लाठी देखना, दर्शनीय 200-200, 300 वर्ष पुरानी लाठियां सहेज के रखी उन लोगों ने। कैसी बढ़िया उनकी व्याख्या तो मैं बहुत बढ़िया लाठियां संग्रह करके 200-250 साल हमको बताया, 2-2-2.5 साल के हमारे यहाँ लठ भरे हैं। चाहे कितना तगड़ा लठ हो, तो सांप को भगा पाएगा। अगर वहां सांप होता तो गारुड़ मंत्र से या लठ से भगाया जाता। वहां सांप है ही नहीं। हमारी गड़बड़ी क्या हो गई, हम दो चीजों में फंसे। एक तो जो रस्सी है उसको देख नहीं रहे, एक दोष हो गया। दूसरा दोष ये हो गया कि उस रस्सी में हमने सांप और लाद दिया। तो अब इनको और कोई साधन नहीं है, कितना ही को अरे भैया रस्सी है पड़ी है, ना ना कारो कारो है दे। तो उसकी निवृत्ति का उपाय न मंत्र है न लठ है, केवल टॉर्च जला दो। टॉर्च जलाते ही सांप हट जाएगा। सांप कैसे हटा? बिना लठ के और बिना मंत्र के,
क्योंकि हमको रस्सी दिखाई पड़ गई। अगर रस्सी दिख जाए तो सांप खत्म, और सांप खत्म तो हमारा भय कंप आज सब दूर। तो भय कंप आज के निवारण के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, हमें केवल वास्तविक रूप क्या है प्रकाश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इसको देख लेना। सद्गुरु केवल यही काम करता है। सद्गुरु वैद्य है, उसे मालूम है इसके रोग का हेतु क्या है, रोग क्या है और उसका कारण क्या है। रोग तो जान लिया, लेकिन उसका कारण क्या, अगर नहीं जान पाए तो उपाय नहीं होगा। रोग भी जानना पड़ेगा, उसका कारण भी जानना पड़ेगा, और उस कारण की निवृत्ति का उपाय भी जानना होगा, और तदनुसार चेष्टा करनी। हमारे जीवन में, हर साधक के जीवन में यही रस्सी में सांप देखने वाली बात हो गई है। हम जो हैं उसको जानते नहीं है, और जो हम नहीं हैं वो हम अपने को समझ बैठे। एकदम शुद्ध जीव है। आकाश से जब पानी गिरा एकदम निर्मल था, धरती से 1 मिलीमीटर पहले तक शुद्धतम जल था प्रकृति का, लेकिन धरती पे पड़ते ही भूमि परत भार पानी, जन जीव ही माया। पानी सर्वथा शुद्ध है, मिट्टी उसमें लिपट गई। तो पानी को शुद्ध नहीं करना, मिट्टी को हटाना है। फिटकरी, हम लोग पहले जब रहा करते थे तो गंगा जल में चौमासी में उतर जाती, तो जल लाए और उसमें थोड़ा सा फिटकरी घुमा दी, फिटकरी लगते ही मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है और जल निधर करके स्वच्छ। जल गंदा नहीं है, जल तो स्वरूप से पवित्र है। गंदगी उसमें माया के कारण आई है। क्या माया है? तो तुलसीदास जी ने बड़े सरल ढंग से कह दिया, जीव चैतन्य है और संसार जड़ है। जड़ का और चैतन्य का कोई संबंध ही नहीं। जड़ चैतन्य नहीं हो सकता, चैतन्य जड़ नहीं हो सकता है। लेकिन सो माया बजो गोसाई बंध्यो कीट मरकट की नहीं। जड़ जीव ग्रंथि पड़ गई, एक गांठ पड़ गई है। यद्यपि मृषा सत्य नहीं है, सांप सत्य नहीं है, लेकिन उसका भय कंप जल्दी दूर नहीं होता है। यद्यपि मृषा छूट, तो उस जीव का सहज स्वरूप कैसे प्राप्त हो? सद्गुरु उसको देख लेता है। इसके रोग का हेतु ये है। उस रोग की निवृत्ति का उपाय कर देता है। हर जीव का रोग अलग अलग है, लेकिन मूल एक है।
जो जड़ है वो चैतन्य नहीं है, जो चैतन्य है वो जड़ नहीं है। जो चैतन्य है कभी परिच्छिन्न नहीं हो सकता है, जड़ कभी व्यापक नहीं हो सकता है। परिच्छिन्न माने छोटा, व्यापक माने बड़ा। तो चैतन्य कभी परिच्छिन्न नहीं है, जीव कभी परिच्छिन्न नहीं है, और संसार कभी व्यापक नहीं है, चैतन्य नहीं है, सुख दुख का हेतु नहीं है। लेकिन उसको भ्रांति हो गई है। जो हम नहीं है वो समझ गए, जो हम हैं वो नहीं समझ पा रहे। हमने अपने आप को धन के साथ जोड़ लिया। अब धन आप नहीं है, जीव धन नहीं है, धन जीव नहीं है, लेकिन हम अपने को धनवान मानने लग गए, धन मानने लग गए। अब उसके कारण हमारी जिजीविषा जीवती उस धनाकाराकारित हो गई। धन जितना जितना मिलता जाएगा उतना उतना दुखी करता जाएगा। एक कार्नेगी जब मरा तो उसके पास 10 अरब डॉलर थे। गरीब घर का बेटा था। 10 अरब डॉलर गरीब घर का लड़का जब अंतिम समय मरने लग गया तो उससे पूछा गया, तुम अपने को कृतार्थ मान रहे हो कि नहीं? मैं गरीब घर के बालक और तुमने 10 अरब डॉलर कमा लिया। काहे को? मैं तो दुखी जा रहा हूँ। अरे काहे दुखी? मुझे 100 अरब डॉलर इकट्ठे करने थे। 100 डॉलर इकट्ठे, 100 अरब डॉलर नहीं इकट्ठे हो पाए। मैं 90 अरब डॉलर से गरीब मर रहा हूं। आप हंसिए नहीं, स्थिति यही है। किसी किसी का अपने पद के साथ अभिनिवेश हो जाता है, मैं ये हूं। हम लोग जब बचपन में कहानियां सुना करते थे, तो एक राजा है, उसके प्राण कई तोते में बसल है। राजा या जो परेशान करने वाला है वो डाइन या इस तरह की है, तो उसको तुम कितना मारो काटो, मरे के कटेगा नहीं, क्योंकि उसके प्राण उस तोते में बस रहे। उस तोते को मार दोगे तो वो मर जाए। तो तोता और कुछ नहीं, यही है। अब हमको समझ में आया, उस समय नहीं जानते थे। किसी राजनीतिज्ञ का और उसकी कुर्सी के साथ इतना अभिनिवेश हो जाता है, इतना अपने को वो कुर्सी ही समझने लगता है। अब उसको तुम कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं। उसकी कुर्सी अगर पक्की है तो ठीक, और अगर कुर्सी गई, बड़ा अच्छा किया जो टुक टुक बंद कर दिया गया। वरना जिनकी गाड़ी में पहले टुक टुक होता था लाल रंग का, और जब पीछे नहीं होता था उनकी गाड़ी में, और कोई बगल से वो लाल रंग के टुक टुक करके जाता था, उसके ऊपर क्या बीतती थी अब आप लोग नहीं समझ। जिनको उस तरह का है वो जान जाएंगे। अरे किसी को अपनी स्त्री के ऊपर, किसी को अपने पुरुष के ऊपर इस तरह का हो गया है। चलो स्त्री पुरुष में चलो कुछ संबंध है, मान लो। तमिलनाडु के लोग तो अपने हीरो हीरोइन के ऊपर इतने आसक्त होते हैं कि हीरो मर गया या हीरोइन मर गई तो लगता अब हम जी के क्या करें, आत्महत्या कर लेते हैं। ले अब
अपने आप को हीरोइन के संग जोड़ लिया या हीरो के संग जोड़ लिया, और वो नहीं है तो हम क्या करेंगे रह के, हम जी के क्या करेंगे। तो हमने अपने आप को कुर्सी बना दिया, हमने अपने आप को धन बना दिया, हमने अपने आप को एक्ट्रेस बना ली, या हमने अपने आप को एक्टर बना, या इसी तरह की बहुत सी चीजें। कोई लोग अपने विद्वान समझ बैठे और विद्वान समझ गए, और अगर उनको उस तरह का आदर न मिले, हमारे यहाँ का जिन्हें पंडित बैठे उनसे पूछो क्या हालत होती है। कुछ लोगों के पद किया है, वाह हमारा गौरव, हम गए तो हमको इस तरह का व्यवहार मिलना चाहिए, नहीं मिला हम दुखी हो गए, अरे क्या फर्क पड़ गया। नहीं, हम आए तो हमारे संग इस तरह का व्यवहार होना चाहिए, नहीं मिला हम दुखी हो गए। अरे अच्छे भले सुखी थे, अपने को ये समझ गए हम ये हैं, और नहीं मिला तो दुखी हो गए। अब बताओ, कई बार हमने आपको उदाहरण सुनाया, मकान जल रहा है तो हम जले मर रहे हैं, बेटा जाए क्या रहे हो तो बिक गया है, 1 सेकंड के अंदर सुखी हो गए। और तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आगे कहा नहीं सर आपके साइन रह गए थे इसलिए रजिस्ट्री नहीं हुई है। लो, मकान का जलना, अपने आप का जलना हमने मान लिया, उसका जीना अपना, तेरे बिना भी क्या जी। तो ये अतस्मिन तत्व, ये वो ग्रीस है जिसमें ये सब चीजें चिपक, ये अज्ञान है जो हम अपने स्वरूप को समझ नहीं पा रहे। हमको ये ज्ञान हो जाए, हम अपने को परिच्छिन्न न माने, या तो हम जो व्यापक उसके साथ अपने एक मान ले, और या अपने आप को व्यापक मान ले, मतलब एक ही है। हम अपने को कर्ता धर्ता भरता अमुक अमुक इत्यादि इत्यादि मान बैठे हैं, हमने अपने आप को छोटा बना दिया। हमारे लॉजिक में आता है, किसी वस्तु में जितने विशेषण लगाते चले जाओगे वो उतना ही छोटा होता जाए। मनुष्य विशेषण लगा दिया तो अब पशु पक्षी जलचर नभचर इन सब से हम कट गए, छोटे हो। मनुष्य में भी हमने अपने आप को भारतीय कह दिया, अयम भारतीय। अब आप अमेरिकन नहीं रहे, आप रशियन नहीं रहे, आप मनुष्य नहीं रहे, आप भारतीय हो गए और छोटा। इसी तरह से उत्तर प्रदेशी हैं, उत्तर प्रदेशी में हम अमुक जिले के हैं। हम लोग जब खेल खेलते थे ना स्कूल में, तो जब क्लास 6 में, हमको यहाँ तक याद, क्लास 6 7 के बाद तो फिर थोड़ा चांस उठता आया, तो 6A का और 6B का जब आपस में मैच होता था तो 6A हमारा अपोनेंट और 6B हमारे जो साथी हमारे में। और जब क्लास 6 का क्लास 8 के साथ हो रहा है तो A हमारा, हम उसके, अब 8 वाले हमारे अपोनेंट। हमने वो हटा दी परिच्छिन्नता। प्राइमरी स्कूल वर्सेस हाई स्कूल, 6 से लेके 8 तक के सारे हम मित्र हो गए। हमारे कॉलेज वर्सेस दूसरे कॉलेज का, तो अब हमारे जो हमसे विरुद्ध थे उनसे हम एक हो गए। हम अपने को बड़ा बनाते चले जा रहे हैं। जब जो
अमुक यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, अमुक यूनिवर्सिटी वर्सेस अमुक यूनिवर्सिटी जब कंपटीशन होता था तो वही कल तक जो हमारे कंपटीटर थे वो हमारे सहयोगी हुए, हम हो गए, उनकी जीत हमारी जीत, हमारी हार उनकी हार। आप कौन है? यूपी वर्सेस बंगाल हो जाए फिर देखो। इसी प्रकार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाए, ले क्या तमाशा होता है। अरे कई लोग उसमें भी हमने देखा है कि लोग सुसाइड कर लेते, अरे हमारी टीम मर गए, लिटरली मर गए, इतने आपके साथ हो। और एक बार हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान शुरू से ही एक दूसरे के उस तरह के हैं, मित्र हैं। एक बार इंडिया पाकिस्तान की एक टीम वर्सेस होल वर्ल्ड एक हॉकी का मैच हुआ था। तो अब जब होल वर्ल्ड के साथ हॉकी मैच हुआ तो पाकिस्तान और इंडियन ने आपस में जुड़ करके टीम बनाई, वो एक हो गए, वी आर टीम, और फिर उन्हें पूरे वर्ल्ड के साथ वो अपोनेंट हो गए। अब इसी तरह से अगर कहीं वर्ल्ड वर्सेस मार्स हुए तो वर्ल्ड के जितने सब एक हो जाएंगे। इस ब्रह्मांड वर्सेस उस ब्रह्मांड का होए तो सारे ब्रह्मांड की टीम हो जाएगी। इसके मतलब विरोध जो है हमारा औपचारिक है, लादा हुआ है, माना हुआ है। हम बसता एक, अब एक गैलेक्सी वर्सेस दूसरी गैलेक्सी हो जाए तब तो आप अपने को छोटा बनाते चले जा रहे हैं और आप अपने आप को व्यापक बनाते जा रहे हैं। जितना जितना आप व्यापक होते जाएंगे आपका सुख उतना उतना व्यापक होता चला जाएगा। जितना जितना आप अपने को परिच्छिन्न करते जाएंगे आपका सुख उतना ही परिच्छिन्न होता चला जाएगा। सद्गुरु तुम्हारी इस परिच्छिन्नता का निवारण करना चाहता है। तुम्हारी जो अतस्मिन तत् बुद्धि है इसको निवृत्त करना चाहता है। और जैसे ही तुम्हारा वो निवृत्त हुआ गुरु किनारे हो जाएगा, ठीक वो है। जैसे लोग निवृत्त हुआ डॉक्टर का थोड़ी टॉनिक ले लो, बाद में टॉनिक वाले साथ छोड़ देना, बी योर सेल्फ, एंजॉय लाइफ। सतगुरु जी कहेगा बेटा अब जाओ मौज मारो। पहले सतगुरु औषधि देता है, फिर अमृत दे, फिर रसायन देता है टॉनिक, और इसके बाद अमृत प्रदान करता है, लो अब तुम अमर हो गए। तो यही अमरता प्राप्त करने के लिए अपनी परिच्छिन्नता को जो हम नहीं हैं उसको निवृत्त करना है। सद्गुरु वही करता है। दो मार्ग है, या तो अपने अहम को इतना व्यापक कर दो कि सब कुछ उसी अहम में आ जाए, या अपने आप को उस विराट के साथ एक कर दो, बूंद को समुद्र के साथ जोड़ दो। कुछ करना थोड़ा, बूंद भले वो लेकिन वो समुद्र हो जाएगी। वही एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग में हम अपने आप को व्यापक अनुभव करने लगते, भक्ति के मार्ग में हम सर्वव्यापक परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति करने लगते हैं। अहम ब्रह्मास्मि ये भी एक मार्ग है, और कृष्ण तवास्मि ये भी एक मार्ग है। तो सद्गुरु देख करके कि कौन कैसा अधिकारी है उसको उस प्रकार के मार्ग का निर्देश करता है। अब उसमें तर्क नहीं चलता है। सद्गुरु के प्रति
श्रद्धा ही उसमें काम आती। हमारे आयुर्वेद में कभी कभी कोई दवाई मलाई के साथ दी जाती है, कभी कभी शहद के साथ दी जाती है, और कभी कभी चिरायते के साथ दी जाती है। चिरायता तो आजकल कहाँ कोई जानता, बड़ा कड़वा होता है माइजत, रात को पी ले तो सवेरे तक मुंह। बड़ी दिव्य औषधि है चिरायता वैसे, स्किन डिजीजेस के लिए या और चीजों के लिए। तो किसी को अदरक के रस के साथ, किसी को ग्वाट के साथ, किसी को पुदीना के रस के साथ, किसी को नींबू के रस के साथ, ये उसका वो उसके ऊपर है। एक बार आप उसको हंसी मत देखना होता है। एक जगह एक जने गए थे डिलीवरी के लिए। अब वहाँ एक जने पीछे आए थे, उनकी डिलीवरी पहले हो गई, और जब पहले लेके अपनी वाइफ को आए तो क्या नहीं हुई, तो उसका था सर आपके बालक हुआ है। तो बोला इसका मजे का चले, मैं पहले आया हूँ, पहले मेरे होना चाहिए। बेचारी नर्स क्या करे, क्या वो डॉक्टर नहीं क्या करे, लिटरली मैं पहले आया था, उसकी डिलीवरी पहले आपने क्यों करा दी? अरे भाई, जिसका जितना मैच्योर हो गया है, गर्भ उतनी ही जल्दी प्रसव होगा। न जाने किस किस जन्म के हमारे संस्कार हैं, सत संस्कार भी है, असत संस्कार भी। उन संस्कारों के अनुरूप नाना प्रकार की साधनाएं विहित हो। ये नहीं सोचे कि इनको तो दिया है मलाई के साथ दवाई और हमको दे रहे हैं अदरक के रस के साथ। किसी को 40 दिन की डोज दी जाती है, और किसी को कहा जाता है 15 दिन में तुम ठीक हो जाओगे, और किसी का तुम ये ले लो, अभी तुम्हारी एलर्जी खत्म होती, शाम तक तुम्हारी खुजली खत्म, ले इनको तो शाम तक ही ठीक कर दिया और हमको 40 दिन खाओ। तो वो डॉक्टर क्या करेगा? कहेगा तुमको इलाज करा ले तो करा लो, वरना हमारे पास पेशेंट बहुत है, तुमको डॉक्टर बहुत। अटूट श्रद्धा, डॉक्टर के ऊपर अटूट श्रद्धा, जो वो कहे उसमें अपनी बुद्धि न लगाए। यस सर, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हमसे। कई लोग पूछ रहे भी महाराज आपके आँख में आंसू आ रहे थे, पानी आपने डॉक्टर साहब पूछा नहीं क्यों आ रहा है? मैंने कहा मेरा दिमाग खराब है। हमारे डॉक्टर ने देख लिया कि इनकी आँख में आंसू आ रहे हैं, वो हमारा बहुत प्यारा है डॉक्टर, डार्लिंग है, उसने दवाई दे दी। अब डॉक्टर चिंता करता रहे, हम अपने सिर में बोझा ला दे, क्या हुआ कैसे हुआ। डॉक्टर जाए डॉक्टर हमको कहा ये दवाई डालो, 3 बार ये डालना है और 2 बार ये डालना है। हमारे पास है आज चल रही, आप लोग देखा होगा वीडियो। हम काहे को पूछेंगे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? डॉक्टर जाने, हमको बताए कि 3 औषधियाँ हैं और 2 ये औषधियाँ हैं, ये 3 बार डालना है, ये 2 बार डालना है। छुट्टी वाली हमको क्योर होने से भगवान बुद्ध ने कहा इनको अनर्थक प्रश्न नहीं करना है। तुम्हारे विष बुझा हुआ तीर लग गया है। इसने तीर मारा, क्यों मारा, कौन सा पॉइजन इसमें लगा है, किस एंगल से मारा, उसका लक्ष्य क्या था? जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम क्या करेंगे?